अगर हम समाज के लिए सब चीज करते हैं तो पूरा समाज रहेगा। ये सामाजिक व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। आज उसी का देन है कि ये जो आप उमड़ा हुआ जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये उसी का देन कि उनकी जो जीवन शैली थी वो आम आवाम के साथ थी और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के ही चलते थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, है ना कोई जात ना कोई पात, ना कोई भेद ना भाव। टेकलाल बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति में भले थे, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर थे। हम लोग जो है आप लोग के झांसे में बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं, तो उससे तो हम लोग बचने का प्रयास भी करते हैं। कार्यक्रम में बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती झारखंड सरकार के मंत्री विधायक सांसद सब हुआ। उसी बीच इस क्षेत्र के बहुत ही चर्चित चेहरा एक शेख तैयब ये हमारे बीच में, और झामुमो के संजय राय जी भी हैं, सुनील अकेला जी, और सबका तो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले मैं जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी से मैं बात करना चाहता हूँ। तैयब जी, आप तो आज के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुँचे, लगता है थोड़ा सा लेट पहुँचे, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप कैसे देखते हो? राम प्रकाश भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए आप आए, और राम प्रकाश भाई पटेल के बारे में क्या सोचते हैं? सच बात है, यहाँ सब बड़े बड़े हस्ती हैं, उसमें हम जैसा गरीब आदमी भी शामिल हुआ है। और राम प्रकाश भाई का जो निधन हुआ, ये इलाके के लिए बड़ी क्षति है, इसका पूर्ति करना संभव नहीं है। ये मिलनसार व्यक्ति थे और सब लोग इनको चाहते भी थे, और आज जो उनका श्रद्धांजलि बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो भी लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सबको चेहरा भावुक होकर लोग निकल रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे, ये हम लोग के इलाके के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये इसको पूर्ति करना अभी बहुत आसान नहीं होगा। तो ये जो भीड़ जो उमड़ रही है यहाँ पर, ये जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, बड़े छोटे सभी आ रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा माहौल जैसा नहीं कि एक शेर याद आ रहा है आपको, तो बाखूबी याद होगा कि खड़े हैं सब में खड़े हैं पैकरो अयाज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। मालूम है, ये सही बात है कि देखिए इंसान का व्यक्तित्व जो है झलकता है उनका अंतिम संस्कार में, उनका ब्रह्मा में। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप देखिए जो समाज के लिए, इसीलिए कहते हैं जो अपने बाल बच्चों के लिए सब चीज करते हैं, तो अगर कल मेरी निधन हो जाएगी तो हमारे बाल बच्चे रोएंगे। अगर हम समाज के लिए सब चीज करते हैं तो पूरा समाज रोएगा। ये सामाजिक व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। आज उसी का देन है कि ये जो आप उमड़ा हुआ जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये उसी का देन। और खास करके ये मांडू क्षेत्र का झामुमो का तो एक क्या नारा था कि लाखों में एक लाल टेक लाल, तो उनके बड़े सुपुत्र थे। सही है, तो जो बड़े सुपुत्र होते हैं वही लाल होते हैं। अच्छा, रियलिटी अगर लाल कोई था तो यही था। ये अलग बात है, आप तकदीर के जोर से छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा लेकिन ओरिजिनल लाल तो यही थे। चलिए, अब संजय राय जी हैं, आप भी बताइए दो शब्द राम प्रकाश भाई पटेल के। देखिए, उनकी सबसे पहले है कि उनकी जो जीवन शैली थी वो आम आवाम के साथ थी और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के ही चलते थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, है ना कोई जात ना कोई पात, ना कोई भेद ना भाव। और यही खासियत रही पूरे मांडू विधानसभा में, जो हम लोगों ने अगले चुनाव में 46 से 47 हजार वोट जनता का प्राप्त किया, आशीर्वाद मिला जनता से। हार और जीत तो एक अपनी जगह पर की बात है। लेकिन तैयब भाई ने जैसे इन्होंने कहा कि असली लाल तो वही थे, बड़े थे। बिल्कुल सही बात है। तैयब भैया हम लोगों का, और खास करके हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हमारे पिताजी के साथ ही राजनीति किए हुए हैं।
अभी तो फिलहाल में मैं हजारीबाग जिला संगठन सचिव हमको बनाया गया है। झामुमो। जी हाँ, झामुमो से। तो हम लोग को जो है पार्टी का जो सिस्टम है उस सिस्टम से तो चल ही रहे हैं और चलना पड़ेगा। कुछ लोग दबे जबान पर बोल रहे थे कि टेकलाल बाबू के विचारधारा को आगे ले जाते थे तैयब भाई, राम प्रकाश भाई पटेल। जी हाँ, तो इनका जो परिवार है राजनीतिक परिवार है, बड़ा परिवार है। जी हाँ। तो इनके विचारधारा, टेकलाल बाबू विचारधारा को आगे ले जाने वाले कौन आपको ऐसे इनके घर में? देखिए, अभी तो सबसे पहली बात है कि इनके बड़े सुपुत्र हैं गौरव भाई पटेल, राम प्रकाश भाई के। हाँ, इनके बड़े सुपुत्र, बड़े बेटे। अच्छा, ठीक है। और पार्टी का एक अपना सिस्टम है, नियम है। नहीं इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी मंत्री फागू बेसरा जी से हमारी बात हुई तैयब भाई। मैंने बोला कि तो टेकलाल महतो के विचारधारा को आगे ले जाने वाला कौन? तो उन्होंने शॉर्ट में चलते चलते बोला कि इस मांडू का गौरव गौरव करेगा। गौरव गौरव ही है, हमने तो कहा। हालांकि आप तो जेएमएम से हैं जी, तो आप तो चाहेंगे, हालांकि तैयब भाई तो माले से हैं, और हालांकि अभी तो बाहर से समर्थन दे ही रहे हैं और अंदर से भी, दिल से भी समर्थन रहता है। इनका शुरू से रहा है हम लोगों के प्रति। देखिए, आज एक चीज मैं बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक तैयब भाई की बात है तो इनके अंदर भी वैसी कोई भावना नहीं है। इनके अंदर ये जात पात से ऊपर उठ करके हमेशा जनता के बीच रहे हैं, तभी आज नहीं ये खासियत तो ये खासियत इनमें रहा है। ठीक है। एक हमारा गांव पड़ता है अचल जामू, जहाँ से हम आते हैं, वहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। ठीक है। वहाँ से कितना वोट मिला था ये भी आपको? सबसे ज्यादा पौने 700 वोट मिला। तो इनको हर वर्ग के लोग इनको भी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं सो बात नहीं है। तो वो अपनी राजनीति अलग अलग पार्टी है, अलग अलग जगह है। तो मुखिया जीत जा रहा है। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। तो वैसी कोई बात नहीं है। आपका जो सवाल है ना कि टेकलाल महतो को क्या कह रहे हैं, आगे लेकर के कौन जाने वाला कौन ले जाएगा, उनका विचारधारा पर चल कौन रहा है, सवाल आपका ये था, जिसका मुकम्मल जवाब आपको किन्हीं से नहीं मिल रहा है। रियलिटी यही है कि टेकलाल महतो किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, सवाल ये है। उनका विचारधारा को लेकर चलने वाला यही है, बड़े भाई इनका चल रहे हैं, और उसके बाद जो है गौरव चलेगा। विचारधारा की जहां तक बात है, किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरुआती दौर से रहे। उनका विचारधारा क्या हुआ? जो विचारधारा जो जेएमएम पार्टी तय करती है, जो उनका गाइडलाइन है, जो उनका संविधान है, तो ये यही हम कहते हैं। तो ये विचारधारा लेके चल कौन रहा आज तक, ये तो आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने लेकिन बात यहाँ पर देखिए, दो पार्टी के दो मतलब कहते हैं कि आपको तो ये बोले कि हमारे बड़े भाई समान है, क्योंकि आप भी देखिए किसी के बातों में फंसने वाले नहीं, क्योंकि आप भी महेंद्र सिंह के मतलब क्या बोलते हैं ये साथ में रह करके आपने भी बहुत साल राजनीति की है, लगातार विधायक प्रतिनिधि, और जहाँ जाते थे महेंद्र बाबू आपको साथ लेके जाते थे, तो ये दिन कोई नहीं। मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भैया लोग बता रहे हैं सबका प्यार ही, आज जो ज्यादा भारी भरकम वोट से हम जीत के गए हैं, उसका देन है कि आज सभापति लोग बनाया गया है। अब 2 बार यहाँ चुनाव हुआ था, जिला परिषद को 2 बार चुनाव हुआ ना, हमारे लोगों को, विष्णुगढ़ के लोगों को सदस्य तक नहीं बनाया जाता था। ये आप लोगों की दुआ की बदौलत, आशीर्वाद की बदौलत आज हम कृषि और उद्योग का सभापति हमको बनाया गया। ये आप लोगों का देन है। बहुत बड़ी बात है कि विष्णुगढ़ क्षेत्र से हमारे जो आप एक जिला परिषद सदस्य हैं, और वहाँ पर परिसदन में अगर आप ऐसे सभापति के रूप में बैठते होंगे तो आप नहीं ये क्या कहते हैं कि विष्णुगढ़ का मान सम्मान बढ़ता है। तो वही आप जो बोले ना विचारधारा, हम 2 भाई हैं, ठीक है। हमारा पिताजी थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करते थे, और उन्हीं के बदौलत पूरा क्षेत्र में वो नाम कमाए थे। ठीक है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी, टेकलाल बाबू ने, विनोद बिहारी महतो ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो आप अगर पूछेंगे किस विचारधारा से चले गए, ये चले गए भाजपा में, हम चले गए जेएमएम, तो विचारधारा लेके तो हम चल रहे हैं ना, हम चल रहे हैं। ये ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है, समझने की जरूरत क्या है। बाप का विचारधारा अगर कहते हैं, पिताजी का विचारधारा लेके चल कौन रहा है, तो चल कौन रहा है? बड़े चल रहे, आज भी चल रहे हैं, आज भी उनका मान ही चल रहे थे। आप तकदीर के जोर से बन जाइए मंत्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साफ बोलना ज्यादा बेटर रहता है जब विचारधारा की बात की है तब। लेकिन एक बीजेपी के भी सक्रिय कार्यकर्ता जो बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने बताया कि ये जो भीड़ जो उमड़ रही है, ये टेकलाल महतो का बोया हुआ फसल है, ये टेकलाल महतो का। और उनका क्या कि पार्टी से वो उठ करके वो राजनीति करते थे,
पार्टी तो जेएमएम के थे वो, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ करके वो गरीबों की, पिछड़ों की बात हमेशा करते थे। ये सच बात है। कोई भी आदमी रहता है पार्टी पौवा से ऊपर उठ के बात करता है। कोई देखिए, जो जेएमएम है, माले है, इन लोग को देखिएगा, जो भी इनके नेता मिलेंगे, पार्टी तो अपने जगह पर है पार्टी, लेकिन ये विचारधारा पार्टी का ही होता है। आज हम जो बोल ले रहे हैं, ये जो बोल ले रहे हैं, ये देन पार्टी है। इसको आप नजरअंदाज नहीं करते हैं। नहीं कर सकते। ये सच्चाई इसी में है कि पार्टी पार्टी होती है। संजय जी, जी तो बिल्कुल। आपके बड़े भाई ने तो बड़ा एकदम सरलता से नहीं देखिए, डिफिनेशन को बता दिया। नहीं देखिए, बताएंगे ही, चूंकि अनुभवी हैं और हम लोग जो है आप लोग के झांसे में बहुत कम पड़ते हैं। चूंकि आप लोग तो जानते हैं ना, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं, तो उससे तो हम लोग बचने का प्रयास भी करते हैं। तैयब भाई का रोज का ये रूटीन बन गया कि एक ना एक पत्रकारों से इनकी तो मुलाकात होती ही रहती ठीक है। सवाल ये है कि देखिए, अब सबसे लास्ट बात आपको बता देते हैं। जिस तरह से झारखंड के एक लाल, मांडू विधानसभा का एक लाल थे, अब गौरव पटेल ही रहेंगे एक लाल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं। ठीक है तैयब भाई, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी। इन्होंने कहा कि भाई जो टेकलाल महतो के विचारधारा जयप्रकाश भाई पटेल लेके जा रहे थे, वो गौरव आगे लेकर के जाएंगे और क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। साथ ही संजय राय जी ने कहा कि भाई जो भी हो, गरीबों की हक और अधिकार की बात करने वाले स्वर्गीय टेकलाल महतो के बड़े सुपुत्र राम प्रकाश भाई पटेल, अब एक आस इन लोगों ने लगाया है कि भाई गौरव पटेल भी वैसे ही रास्ते पर चलेंगे और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। इसी भीड़ में मुझे बहुत ही विष्णुगढ़ प्रखंड का बहुत ही चर्चित चेहरा और बहुत ही पुराने टेकलाल बाबू के जमाने से विधायक प्रतिनिधि रहे गुरु प्रसाद साहू जी से भी मुलाकात हो गई। हालांकि टेकलाल बाबू भी दुनिया से चले गए, उनके बड़े बेटे के ही आज तो श्राद्ध कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश भाई पटेल के हैं, बीजेपी के। और तो हम सीधा बात करते हैं। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं श्राद्ध कार्यक्रम में। हमारे टेकलाल बाबू के बड़े पुत्र राम प्रकाश भाई पटेल, जो हमारे गुरु भाई की तरह थे, और गुरु भाई होने के कारण हमारा बड़ा संबंध उनसे हमेशा लगा रहा और हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से श्रद्धांजलि व्यक्त करती है और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं और हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू यहाँ आ चुके हैं और बिरंची नारायण जी जो बोकारो से विधायक हैं वो भी आ चुके हैं और कई विधायकों से लेकर पार्टी संगठन के लोग आएंगे। देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडरान आएंगे जो टेकलाल बाबू से संबंध रखते हैं, वो लोग भी आएंगे और इस प्रकार हम लोग कार्यक्रम में शरीक हैं। और जो विधायक जी से भी जो संबंध रखते हैं वो भी आएंगे, क्योंकि ये कोई, हालांकि राम प्रकाश भाई पटेल तो जेएमएम से और भारी संख्या में लोग, तो ये आप कैसे देखते हैं कि टेकलाल बाबू का ही देन है ये सारा कि लोग इतने बढ़ चढ़ करके यहाँ पर इस चानों में, जैसे सुदूर एरिया पड़ता है और साइड में होता है, मेन रोड में तो है नहीं, लेकिन लोग यहाँ तक के पहुँचते हैं। टेकलाल बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति में भले थे और लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर थे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर होने के कारण उनसे बहुत लोगों का लगाव था। राजनीति से ऊपर उठकर भी लोग शामिल हुए थे और आज उसी का देन है कि अधिकांशतः लोग जो टेकलाल बाबू के संपर्क वाले व्यक्ति हैं, वो नेता हों, अधिकारी हों,
कार्यकर्ता हों, वे सभी लोग आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए गुरुजी। आप